नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। अपूर्वा जोशी आप सभी का मुंबई से स्वागत कर रही हूँ आज के इस लीड प्लेटफॉर्म के नए सेशन को। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से बिलोंग करती हूँ और एक सिंपल सी होम मेकर थी। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से कुछ कर नहीं पाई बाहर जाके जॉब या ऐसा कुछ। लेकिन जब मोदी केयर लाइफ में आया तो पता चला कि यहाँ से सपने क्या होते हैं, सपने देखने की एक हिम्मत आई और ये एक विश्वास भी मिला कि यहाँ से छोटे से लेके बड़े सपने पूरे भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में आज का जो सेशन है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, जिसका मतलब है जो नए हमारे साथ में साथी आते हैं, जुड़ते हैं, उनको किस तरीके से, क्योंकि कुछ घबराए हुए, कुछ डरे हुए, कुछ कंफ्यूज होते हैं कि करना तो है लेकिन कैसे करें। तो आज का ये सेशन बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए है। मैं सबसे कहूंगी कि अपने अपने डायरी पेन को साथ में रखकर इस सेशन को अंत तक पूरे दिल से सुनना अच्छी तरीके से, ताकि आपके सारे जो सवाल है उनके जवाब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं कि किस तरीके से हमको मोदी केयर की जर्नी में हमें एक एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ना है अपने सपनों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी यही किया था। जब नहीं थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अपलाइन नाम के सारथी का हाथ अच्छे से पकड़ लिया था और उन्होंने जैसे बताया उस तरीके से करती गई। और अभी आज के इस सेशन को लीड करने के लिए मुझे बहुत सौभाग्य से आज मौका मिला है हेमलता करमरकर मैम को इनवाइट करने का, जो कि एक फाइटर लेडी है, जिन्होंने कभी किसी परिस्थिति के सामने हार नहीं मानी, लेकिन उसी के साथ अपने सादगी को भी बरकरार रखते हुए हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ एक माँ बनकर, एक अच्छी गुरु, एक सारथी बनकर हम सबको दिशा दिखाती रही कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आप सभी को भी ये क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर हेमलता करमरकर मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ स्टेज पर। ओवर टू यू मैम, वेलकम। यस, थैंक यू अपूर्वा जी, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन करा आपने, अपना भी और मेरा भी। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, आपके सारे सपने पूरे हो। ऑल द बेस्ट। यस, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमलता करमरकर है और हाईएस्ट टाइटल जेबीडी टाइटल पे पहुंची हूँ। और बहुत सारे सपने यहाँ से शुरुआत की थी, तब तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन सपना देखना भी मतलब लगता था बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, क्या करूंगी, क्या कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले वही काम किया कि सीखने के लिए शुरुआत की। और जैसे जैसे सीखते गई, करते गई, सीखते गई, करती गई, तो बहुत सारे सपने पूरे किए हैं। फॉरेन ट्रिप्स भी यहाँ से पाई है, बहुत सारे फॉरेन, 2003 से लगातार हर साल हम फॉरेन ट्रिप पा रहे हैं। उसके बाद कार का सपना देखा था, तो 3 व्हीकल्स हमारे जो है वो मैंने यहाँ से लिया है। उसी के साथ साथ एक घर का सपना जो था, वो खुद का घर तो बनाया, उसको रिनोवेट भी अपने मोदी केयर के पैसे से किया। साथ ही साथ एक फार्म हाउस का सपना देखा था, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही एक पैशनेट फार्मर बनना, उनके लिए एक पैशन था। तो वो उनका पूरा करने के लिए हमने लैंड खरीदा। आज हमारा दापोली में एक बहुत अच्छा सा फार्म हाउस भी है, और वो फार्म हाउस में हम बहुत एंजॉय भी करते हैं। और वो ड्रीम एक जो पूरा हुआ है, वो बहुत ही खुशी होती है कि मोदी केयर साथ में था, इसलिए हम ये सारे सपने पूरे कर सके। और साथ ही साथ हमारी टीम के लोग आज जितने भी हमारे साथ में हैं, वो भी आज अपना सपना पूरा कर रहे हैं। जितना मैंने सीखा, उनको सिखाया, वो भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो आज मैं यही काम चाहती हूँ आप सबका, कि आप भी सीखिए। जो भी अनुभव मेरे पास में है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अनुभव के साथ में आप आगे बढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि अपने दिमाग से काम करने के बजाय जिन्होंने कुछ किया है, सक्सेसफुल हुए हैं, उनके साथ हम सीखते हैं, तो जल्दी सक्सेस मिलती है। तो एक सारे नए जितने भी हमारे आज कंसल्टेंट्स हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं आज आगे बढ़ना चाहूंगी। तो चलिए, यहाँ पे न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन क्या है।
लर्न एंड अर्न, ये बहुत बहुत जरूरी, जैसे मैंने कहा कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। जैसे मैं एक हाउसवाइफ थी तो मुझे पता नहीं बिजनेस कैसे किया जाता है, तो आपको सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आप सीखोगे तो अर्न भी अच्छी तरीके से करोगे। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमको समझना कैसे, क्या एग्जैक्टली हमारे माइंडसेट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है व्हाई, व्हाट और हाउ, ये तीन चीजें हैं, इसको समझना है। व्हाई यानी आपका पर्पस क्या है, आप क्या जिंदगी में, आप आपकी लाइफ में क्या चाहते हो, ये क्लियर पहले आपका हो जाना चाहिए। और वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या क्या एक्शन करने वाले हैं, हाउ टू डू इट, ये एक्शन क्या क्या करने वाले हैं, ये भी आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। यदि आपके ड्रीम्स है तो आप वहां से कैसे कर सकते हो, ये भी मार्ग आपको हम सिखाएंगे। और सबसे और बड़ी बात है कि व्हाट, यानी आप एग्जैक्टली जो है वो क्या वैल्यूज लेके आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत जरूरी है वैल्यूज को आगे लेके जाना, एथिकली काम करना, सारी चीजें ऑनेस्टी के साथ में करना, दिल लगा के करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, व्हाई एंड हाउ, ये दोनों यदि आपका क्लियर है तो आप आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकते हो। यदि आपको पता है तो आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए कि आपका व्हाई क्या है। चलिए, और यहाँ वाई, एक और बात ऐसे कहा जाता है कि हम बड़े बड़े सपने देखने बहुत डरते हैं लोग, कि उनको लगता है कि अरे इतने बड़े सपने मेरे कैसे पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूँ, आपका स्वागत करूंगी कि आप बड़े सपने देखिए, जो आज शायद आपको इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन ऐसे बड़े बड़े सपने जो आपके हैं, जो कहते हैं ना, सोचना नहीं है होगा नहीं होगा, आपको वो बड़ी सोच लानी है। जब आप बड़ी सोच लाते हो तो आपके वो बड़े सपने भी यहाँ से पूरे हो सकते हैं, ये विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमारे क्या क्या सपने होते हैं। आपने जैसे परिवर्तन में जब आपने शुरुआत की थी तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, फैंसी कार्स है, या फिर हमारा बिग हाउस, वर्ल्ड टूर, रिकॉग्निशन, चैरिटी करना, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, या फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें एक्चुअली सबको सब चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप एक चीज के ऊपर हाथ रखते हो कि ये नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, मैं मोदी केयर से जो है ये सपने को पूरा करके ही रहूंगा। जैसे मेरे लिए शुरुआत था कि 2000 में शुरू किए, 2003 में 3 साल में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव की। तो पहला वो टारगेट था कि फॉरेन ट्रिप अचीव करना, और जैसे ही वो फॉरेन ट्रिप जाके आई, उसके बाद में पूरी तरीके से, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर साल जो है फॉरेन ट्रिप खुद भी अचीव किया, और टीम वालों में बहुत सारे लोगों ने भी उसको अचीव किया। उसके बाद कार का सपना देखा। तो एक एक करके करके जो है वो हमने सारी चीजें पाई है, और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आज एक पैसिव इनकम की तरफ हम आज बढ़ चुके हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सपना आपका जो भी है उसको क्लियर कीजिए, क्या पाना चाहते हो ये क्लियर करना है। यदि आप नोटबुक पेन लेके बैठे होंगे तो कोई भी एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो तो उसको जरूर लिखिए। चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, या जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी लोग कहते हैं। तो वो डायरेक्ट सेलिंग का जो आज किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, कि उसका ग्रोथ क्या है, वो समझते हैं कि ये आने वाले 5 साल में 1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होने जा रही है, और साथ ही साथ 400 बिलियन डॉलर्स जो है कमीशन बटने वाला है, ये प्रेडिक्शन है। और आप जानते हो कि जिस तरीके से ग्रोथ सोचा था उस तरीके से आज ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसमें लोग मिलेनियर्स और बिलेनियर्स बन रहे हैं। तो क्या वो आपका सपना है? क्या आप उसमें से एक हिस्सा लेके जाना चाहते हो जो 400 बिलियन डॉलर बटने वाला है? तो ये है हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो बहुत आगे फास्ट बढ़ रही है। लेकिन समझते हैं कि एग्जैक्टली आज गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है। गवर्नमेंट ने आज, आप शायद आपको पता होगा कि एमबीए के इसमें आज एक चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर।
तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये जो 1996 में हमारी जो कंपनी मोदी केयर की शुरुआत हुई, विच इज अ पायनियर कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, तो इन्होंने जो शुरुआत की उस तब से लेके 30 साल के अंदर जो है वो इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है कि आज गवर्नमेंट भी सोचती है कि यस, ये बिल्कुल एक लेजिटेबल बिजनेस है। तो चलिए आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो हमारा मोदी के अब हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ लिया, मोदी केयर के बारे में समझते हैं। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। ये सबसे बड़ी बात है कि आज 30 साल के अंदर, मैंने जब शुरुआत की थी तो उस समय जो है वो प्रोडक्ट 8 या 10 होते हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो 750 से भी ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज, 14 कैटेगरीज हमारे अलग अलग जो है उसमें आज एक नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। लॉकडाउन में जो है 157 प्रोडक्ट्स को कंपनी ने लॉन्च किया था, और उसी के साथ अभी आने वाले समय में जो है 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो आपको जो है उस तरीके से तैयार हो जाना है आपका नेटवर्क बनाने के लिए। जब आप नेटवर्क के साथ काम करोगे तो जो है वो मल्टीप्लिकेशन की पावर को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और ये जो मोदी केयर ग्रुप है वो 90 इयर्स ओल्ड है, और इनके 27 अलग अलग कंपनीज है, 120 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जैसे मैंने कहा कि पायनियर कंपनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है विद सेटिस्फैक्शन गारंटी, एंड यू कैन अर्न 50% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड अर्न 72% जो कमीशन हमारा बढ़ता है कॉम्पनसेशन प्लान में, वो पे आउट आप पा सकते हो अप टू 72%। शुरुआत छोटे से होगी, लेकिन करते 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 आप 72% तक भी पहुंच सकते हो, वो हिस्सा भी पा सकते हो। और अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी मतलब एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ कोई कैपिटल बहुत बड़ा नहीं लगाना पड़ता। बिजनेस है, लेकिन बिजनेस की तरह देखिए, ऐसी सोच लाइए कि आपने बहुत पैसा लगाया है, करोड़ों रुपए लगाए, तो वो सीरियसनेस जो है वो आप बिजनेस में दो देके आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ 14-15 में कंपनी का जो टर्नओवर था 95 करोड़ का था, आज जो है वो 1800 करोड़ से भी ज्यादा आज हो चुका है। एंड जैसे मैंने कहा कंपनी लॉन्च कर रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एंड सून मोदी केयर विल बी इन फॉर्च्यून 500 कंपनी। और ये प्राउड की बात है हमारे लिए कि इस तरीके से कंपनी ग्रो रही है। तो आपको प्राउडली जो है ये इस बात को खुद को भी समझना है और दूसरों को भी बताना है। चलिए आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली समझते हैं कि आज कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखो ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे हम यदि 1960s की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो 100 रुपए में भी घर चल जाता था। क्या आज के जमाने में आपको लगता है 100 रुपए में घर चलेगा? नहीं, लाख रुपए भी आज कम पड़ रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए क्या आपने कुछ उस तरीके की व्यवस्था की है? ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोच लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो उसके साथ साथ इसको बिल्ड कीजिए, और आने वाले समय में जैसे हमने पैसिव इनकम को बिल्ड करके आज हम कमा रहे हैं, आप भी उस तरीके से कमा सकते हो। लेकिन समझते हैं एग्जैक्टली कि ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें फर्क क्या है। होता होता क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर, रिटेलर, और फिर जाके कस्टमर के तरफ पास जाता है। और इसमें बहुत एक बड़ा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट का। 40 रुपए की जो चीज बनती है वो हम तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि ये जो बीच वाले लोग हैं जो मूव कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट को, वो भी बीच में कमाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि समय के साथ में टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी आ चुकी है। आज आज हमारे पास कुरियर सर्विस अच्छी है, आज हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल है। कंपनी आपको डायरेक्ट दे रही है, और जो बीच वाले कमा रहे थे वो 72% तक का जो मैंने पे आउट बताया वो आपकी जेब में आ सकता है यूज करते करते। तो चलिए समझते आगे कि आने वाले समय में कि किस तरीके से, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हम आमतौर पे 3000 से 5000 की परचेसिंग हर महीने करते हैं किसी और दुकान से, आज तक शायद आप करते होंगे। लेकिन जब आप यहाँ से खरीदोगे तो आपका ये जो है वो खर्चा नहीं होगा, वो एक इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा, और आप सिर्फ पैसा कमाओगे ही नहीं, आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में भी आपको मिलने वाले हैं। आगे चल के समझते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा
जो डिफरेंस है कि मोदी केयर से जब आप खरीदते हो या किसी जनरल शॉप से खरीदते हो, इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये आप समझ जाओगे तो आप दूसरों को भी अच्छी तरीके से समझा पाओगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो कोई गारंटी नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर। बाहर जब शॉप में खरीदते हो, आपने खरीदा, यूज किया, यूज करने के बाद आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको गारंटी देती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। 1 महीने तक आप यूज कीजिए, 1 महीने से अंदर यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप उसको 1 महीने के अंदर इनवॉइस के साथ में दिखा के आप रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट, यस, जो एमआरपी है उसी पे आपको जनरल शॉप में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 20%, किसी किसी में 30% भी है। ऑफर्स मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रीपरचेस ऑफर है, हमारा लॉयल्टी ऑफर है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर्स आते हैं, वो भी 10% के ऑफर हमको मिलते हैं। उसी के साथ साथ कैशबैक, यस, कमीशन के रूप में आपको कंपनी आपको बैंक में आपके पैसे भी डालती है, और लॉयल्टी। चलिए इसको भी समझेंगे कि एग्जैक्टली इसको कैसे किया जाता है, जो कि 25% आपको रिटर्न देता है। तो टोटल आप देख रहे हो कि आप जो एमआरपी से ना खरीदते हुए 58% इफेक्टिव कॉस्ट में जो है वो आपको सारे प्रोडक्ट्स पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप सिर्फ यूज करना शुरू किया है आपने, अभी तक आपने जो है नेटवर्क नहीं बनाया, लेकिन नेटवर्क बनाते हैं तो आपको 12 टाइप्स ऑफ इनकम जो है आपके लिए खुल जाती है। जैसे मैंने कहा था 72% पे आउट। शुरुआत करते हैं सेविंग ऑन कंजम्पशन से कि यस, आप जब यूज करते हो तो अप टू 33% आपकी सेविंग होती है, आपकी खुद की डिस्काउंट आपको मिलता है। उसी के साथ साथ अभी प्रोग्रेशन बोनस और पावर ऑफ 4 जो है वो कंपनी ने अप्रैल महीने से एक कर दिया है, जिसका नाम अभी बन चुका है 11% एक्टिवेशन बोनस पूल। ये जो है इसको समझेंगे आगे चल के क्या है। जैसे ही वो आप शुरुआत करते हो तो एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाते हो, डायरेक्टर बनते हो, फिर उसके बाद सीनियर डायरेक्टर करते करते हाईएस्ट टाइटल पे पहुंचते हो, और बोनसेस आपके लिए एक एक करके खुलने लगते हैं, जहां पे आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, लग्जरी कार के लिए भी फंड मिलेगा, हाउस बोनसेस भी मिलेंगे, और एक बहुत बड़ा 1 करोड़ों का जैसे हम कह सकते हैं वहां तक जो है वो आप पहुंच सकते हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जाने की प्रोसेस है, लेकिन जितनी जल्दी आप एक्शन में आ जाओगे उतनी जल्दी आप हाईएस्ट टाइटल पे पहुंच सकते हो। चलिए आगे चलते, ये प्रोग्रेशन अभी बोनस नहीं है, एक्टिवेशन बोनस है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यस, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट जो है ये एक सिस्टम के साथ में हमको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि कोई जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो डायरेक्ट 10th में नहीं जाते, हम पहले फर्स्ट नर्सरी में जाते हैं, फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड पे जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जब आप करोगे तो आप जो है वो 10 कदम जो है वो आजादी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, उसके साथ पर्सनल डेवलपमेंट एंड डुप्लीकेशन। ये सारी चीजें करते करते जो है वो आपका जो है वो हाईएस्ट टाइटल पे पहुंचने का मार्ग आपके लिए बन जाता है। तो एक एक करके समझेंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट चार्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट, ये बहुत जरूरी है। सपोर्ट चार्ट यानी इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं कि आप अकेले नहीं हो, आप आपने शुरुआत तो की है लेकिन आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में पूरी टीम है, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपके साथ कंपनी है। आपको सीखना है उनके साथ में, हाथ पकड़ के उनसे सीखना है कैसे किया जाता है, और आपको लगातार वो गाइड करते रहेंगे आपके अपलाइंस, और आपको सीखते सीखते आगे बढ़ना है। वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन लिस्ट बनानी, लिस्ट यानी हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेप आता है मेमोरी जॉगर, यानी आपको, हम जैसे कहते हैं कि ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के नेटवर्क बनाना है हमको। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमको लोग चाहिए, तो आपको पहले लिस्ट बनानी है, जहां पे लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट रहेगी। एक दिन में नहीं बनाएंगे, शायद आप एक दिन में लिख लोगे, लेकिन लगातार लगातार इस लिस्ट को बढ़ाते रहना है। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, मदर के साइड के, फादर के साइड के लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। तो ऐसे जितने भी आपके शायद पहले फोन नंबर में होंगे ना, उसको आप एक नोटबुक में उतारिए, एक सिस्टमैटिकली आपको उसको अपने लिए ये एक बुक बनानी है, क्योंकि ये आपका जो है ना
यही आपको आगे लेके जाएगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका चेक बनेगा, इस बात को याद रखिए, और आपको लिस्ट उसको बढ़ाते ही जानिए। शायद 100 से शुरुआत होगी, 250 तक जाना है, उसके साथ साथ 500, 1000, 2000, 5000, जितनी भी आप लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि स्ट्रेंजर जो हमारे हैं, वो आज हम जानते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो बहुत सारे लोग हैं, उनको फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ पहचान बढ़ाइए, और उनको भी ये मौका दीजिए कि वो भी उनके लाइफ में जो भी चाहते हैं वो पूरा कर सके। अब चलते हैं कि थोड़ा सा समझते हैं कि शुरुआत जब हम करते हैं, तो शुरुआत करते समय कभी कभी कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। तो वो गलतियां क्या है वो समझ यदि आप लोगे, तो वो शायद वो गलती आप नहीं करोगे और आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात आती है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। देखिए ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम जो है, जैसे मैंने 10 स्टेप्स आपको बताए, या जो आजादी की तरफ जाते हैं, वो उसको फॉलो कीजिए। अपने दिमाग से कुछ भी करना नहीं है, या जो भी करना है फर्स्ट टाइम जो भी आप करोगे, पहले अपलाइन से चेक कीजिए कि या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब तक आप एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपका जो सपोर्ट आपको जो अपलाइन देने वाला है उनके साथ में रहना है। तो री इन्वेंट नहीं करना है। व्हील कैसे होती है? गोली होती है, उसको स्क्वायर मत बनाइए, अपने दिमाग से मत काम कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए। नेक्स्ट बात आती है, रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल। यस, शायद आप बहुत एजुकेटेड हो, बहुत आपने सीखा है, बहुत आपका अनुभव भी होगा, आपके एज के हिसाब से भी आप शायद बड़े होंगे, तो आपका अनुभव भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में आप बिल्कुल नए हो, तो आपको पूरी तरीके से जो भी आपने सीखा है उसको बाजू में रख के आपको टीचेबल एंड कोचेबल बनना है। आपको सीखना है, सीखने के लिए रेडी हो जाए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आने वाला है। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, बस शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। जैसे मैंने कहा, बिग ड्रीम को भी हमको पूरा करना है। बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे होते हैं, और उस बिग ड्रीम को पूरा पूरा करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है। मैंने जैसे कहा, शुरुआत में शायद आपको इनकम कम दिखेगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा इनकम आने वाला है, बहुत आप कमाने वाले हो। इस सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, बहुत सारे लोगों से बात नहीं करते। जैसे मैंने कहा, 100 या 40-50 नाम निकाल के वहीं पे रुक जाते हैं। आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट बनाते रहना है और लोगों से बात करते रहना है। नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। यस, जैसे मैंने कहा, मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरी वो मेंटालिटी नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको सीखा, समझा, तो वो मेरी मेंटालिटी बन गई कि नहीं, एक बिजनेस पर्सन जैसे सोचता है उस तरीके से हमें सोचना है। प्रोक्रास्टिनेशन, यस, आज का काम कल पे ढकलना, यानी कल करेंगे, आज नहीं करते, कल करेंगे। जितनी कल 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 करते रहोगे, तो समय तो निकल जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं पे रह सकते हो। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट, बहुत सारी बार आपको ये पता चलेगा कि जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, सारे के सारे लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग ना भी बोलने वाले हैं, और ज्यादा लोग शायद ना बोलेंगे। तो आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है, हार्ट पे नहीं लेना है, क्योंकि लोग तो ना बोलेंगे ही। कुछ ना कुछ नई चीज जब आती है, तो सारे लोग रेजिस्ट करते हैं, तो लेकिन 2 या 3 बार आप फॉलो अप करोगे, तो उनको भी वो बात समझ में आ जाएगी। अब आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, मुझे समझाइए। तो आपको जो है वो रिजेक्शन हार्ट पे नहीं लेना है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, ये बहुत बारी होता है कि इस फील्ड का जो नॉलेज है वो आपके अपलायंस या कंपनी के पास में है, तो आपको अपलायंस से ही जो है वो समझना है कि कैसे किया जाता है, ना कि अपने घर वालों से। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपके घर वाले शायद वो सिस्टम के साथ में नहीं है, या उनको पता नहीं है क्या करना होता है, तो वो आपको कुछ एडवाइस देंगे, और उस एडवाइस की वजह से जो है आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो उनको भी समझाइए कि क्या सिस्टम है। फैमिली में बिजनेस को लाइए, फैमिली में सबको समझना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात आती है टॉकिंग नेगेटिव। यस, देखिए, आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ में नेगेटिव होगा, है ना? तो हमको कैसे बनना है? पॉजिटिव बनना है, हर समय पॉजिटिव बनना है। कभी भी आप टीम में जाते हो, किसी भी इवेंट में जाते हो, तो पॉजिटिव बातें कीजिए, नेगेटिव बातें मत कीजिए। नेक्स्ट बात आती है नॉट मैनेजिंग टाइम। यस, ये होता है, क्योंकि
जिस रूटीन में हम रहते हैं उस रूटीन की आदत पड़ जाती है। कुछ नया जब हम करने जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन यदि आपके सपने बड़े हैं तो आप टाइम भी निकालोगे और अच्छी तरीके से उसको मैनेज भी करोगे। सारी चीजें मैनेज करना है, घर भी संभालना है, बाहर का भी करना है और बिजनेस को भी करना है। तो मैनेज करना टाइम को, ये भी आपको सीख लेना है, जल्दी से जल्दी सीख लेना है। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। जैसे मैंने कहा कि आप समझ के इस बिजनेस को करोगे, राइट एक्शंस करोगे तो राइट डायरेक्शन में आप चलोगे और रिजल्ट्स भी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। करना क्या है? एक्शंस फॉर ए राइजिंग स्टार। आपको राइजिंग स्टार बनना है। राइजिंग स्टार एक ऐसी व्यक्ति है कि जो लगातार लगातार ग्रोथ करती है। वो क्या करती है? वन प्लान प्रेजेंटेशन अ डे। आपको जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो सीख लेना अपलाइन से। और जल्दी से जल्दी जो है आपको शुरुआत कर देनी है खुद से प्रेजेंटेशन करना। पहले आप अपलाइन के साथ करोगे, सुनोगे उनका, फिर वो आप बोलोगे, वो सुनेंगे। उसके बाद में जो है इंडिपेंडेंट बन जाओ, जल्दी से जल्दी प्लान प्रेजेंटेशन सीख जाओ और डेली 1 कीजिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग अटेंड करना, लगातार लगातार ट्रेनिंग। आजकल जूम मीटिंग्स भी चल रही है, ऑफलाइन मीटिंग भी चल रही है, लीप पे भी चलती है। आपको अटेंड करते रहेंगे, जितनी ज्यादा आप सीखेंगे, परिवर्तन को सुनते रहेंगे, तो आप समझ जाओगे कि प्लान प्रेजेंटेशन भी कैसे किया जाता है। और एक इंडिविजुअल स्पॉन्सर पर वीक, वीक में एक स्पॉन्सर करना। इतने होम मीटिंग्स और इतने लोगों से बात करोगे ना आप कि एक कम से कम जो है वो आपका वीक में ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये जो कोई काम करता है, लगातार काम करता है, एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, लगातार कंसिस्टेंटली जो ये काम करता है, दे आर द राइजिंग स्टार्स। और वो बहुत अच्छी तरीके से आगे चल के एक सितारों की तरह आप चमक जाओगे। चलिए समझते हैं कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, कुछ चंद रुपयों के लिए नहीं आए हैं, हम लाखों में कमाना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप और आपके जैसे 4 लोग आपको ढूंढने हैं और आपके साथ में उनको लेके आना है। वैसे बहुत सारे लोगों से आप बात करोगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ऐसे 4 लोग होंगे कि जो इंटरेस्टेड होंगे आगे बिजनेस को बढ़ाने में। ऐसे 4 लोगों के साथ आपको काम करना है। और जब आप ऐसे लोग आपके आ जाते हैं और सारे लोग 50-50 पीवी करते हैं, तो आपका 250 पीवी ग्रुप का बन जाता है। उस समय आपकी जो इनकम है वो 1000 रुपए तक भी हो सकती है। उसके बाद चलते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो कि वो जो 4 लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने 4-4 लोग वो भी ढूंढ के लाते हैं, आप उनको हेल्प करते हो। तो सारे लोग जब 50 पीवी करते हैं तो ग्रुप का पीवी जो बन जाता है वो 1100। ग्रुप का पीवी जब बन जाता है 1100, तो आपका टाइटल बन जाता है, आप डायरेक्टर बन जाते हो। उस समय आपकी जो आपको इनकम मिलती है वो है 5000 प्लस। तो 5000 प्लस इनकम आप कमा सकते हो। इसके बाद है कि वो भी लोग जो है आपके साथ में जो आए हैं 4 लोग, वो भी उस तरीके से डायरेक्टर बन जाते हैं। तो वो आप जो है आप पहुंच जाते हो प्लैटिनम डायरेक्टर पर। और आपकी जो इनकम है 15,000 प्लस 25,000 50,000 भी आप प्लैटिनम टाइटल पे कमा सकते हो। और उसी तरीके से जब वो 4 लोग प्लैटिनम बन जाते हैं तो आप बन जाते हो एक डबल डायमंड डायरेक्टर, रेड डायमंड डायरेक्टर के टाइटल पे पहुंच जाते हो। उस समय आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है। तो कितने लोग पहुंचना चाहते हैं 1 लाख पे? सारे लोग पहुंचना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी ये स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। जितनी जल्दी ये स्ट्रक्चर पे काम करोगे तो जल्दी से जल्दी आपकी इनकम भी उस तरीके से बढ़ेगी। सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ वी कैन डू इट सो यू कैन। ये यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो लोग हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। और इसी के साथ मैं कहूंगी, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ये आपका नारा होना चाहिए। जब तक लाख तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि किस तरीके से शुरुआत करनी है।
प्रेजेंटेशन सीख लीजिए, मेमोरी जॉगर बनाइए और लगातार एक्शन करते रहिए कंसिस्टेंटली। छोटे-छोटे एक्शंस करते-करते आप जो है एक बड़े चेक पे पहुँच सकते हो। लेकिन चलिए देखते हैं, समझते हैं कि एक्शन एग्ज़ैक्टली करने के लिए आपको डेमोस भी आने चाहिए। तो आज हम आपको कुछ डेमोस बताएँगे और वो डेमो को बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, सबसे पहले ममता शर्मा जी को, जो भोपाल से हैं, जो बताएँगी हमें एक प्रोडक्ट का डेमो। तो ओवर टू यू ममता जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good Modika morning, friends. Myself Mamta Sharma from Bhopal, Madhya Pradesh. आज मैं लेकर आई हूँ मोदी केयर होम केयर कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन। ये डिसइंफेक्टेड क्लीनर है। जैसा कि हमारा WHO कहता है कि जो भी डिसइंफेक्टेड क्लीनर है मार्केट में, उनमें 5% से ज्यादा बीकेसी होना चाहिए, बेंजियम क्लेनियम क्लोराइड होना चाहिए। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट के किसी भी ब्रांड में 4% से ज्यादा बीकेसी नहीं डाला गया। और जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्टेरी क्लीन में 12% बीकेसी डाला गया, जो स्वाइन फ्लू तक की बैक्टीरिया को किल कर सकता है। इतनी ताकत ये रखता है। आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से अपना वर्क करता है। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिए हैं, उनमें मैं साफ पीने का पानी ले रही हूँ। ये हमारे क्लीन फ्लोर को डिस्क्राइब करेगा कि अभी कोई भी बैक्टीरिया इसमें नहीं है। इसमें बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं यूज करूंगी मार्केट का एक फेमस ब्रांड, जो सभी के घरों में व्हाइट कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। इसमें कलर नहीं होता है। अगर कलर होता तो ये हमारे कपड़ों को भी नीला कर देता, पर चूंकि ये बैक्टीरिया के थ्रू बनाया जाता है, धूप में जाने के बाद बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और हमारे व्हाइट कपड़े व्हाइट ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों फ्लोर को इक्वली गंदा कर रही हूँ। दोनों फ्लोर को इक्वली गंदा कर रही हूँ। यहाँ पर बैक्टीरियल एनवायरनमेंट यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। एक फ्लोर पे मैं यूज करूंगी मार्केट का फेमस ब्रांड, जो दावा करता है 99.9% बैक्टीरिया को किल करने का। तो यहाँ पर एक फ्लोर पे मैं इसकी बहुत सारी क्वांटिटी ले रही हूँ। और वही दूसरे फ्लोर पे मैं यूज कर रही हूँ हमारे मोदी केयर का स्टेरी क्लीन। इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पर ले रही हूँ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपना वर्क करते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। कितनी जल्दी हमारे स्टेरी क्लीन ने वर्क किया है, सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मार्केट का ब्रांड वैसा का वैसा, इसने किसी भी बैक्टीरिया को किल नहीं किया है। चूंकि हमारे इंडियन घरों में मॉर्निंग में एक बार क्लीनिंग होती है, तो दिन भर में आने वाले बैक्टीरिया को भी किल करता है। इतनी ताकत ये रखता है। इसके अलावा ये मल्टीपर्पज यूज किया जा सकता है। आप वॉशरूम क्लीन कर सकते हैं, किचन क्लीन कर सकते हैं, घर में मक्खियां, चींटियां, छिपकली, मकड़ी, इन सब पे आप इसको वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। तो अपने घर को भी चमकाइए और अपनी किस्मत को भी। सर यूज कीजिए स्टेरी क्लीन। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से इन्होंने ये डेमो करके बताया। तो आप भी इसको सीख लीजिए जल्दी से। आपको प्रॉप्स क्या क्या लगते हैं वो भी आपने देख लिया, तो लिख लीजिए क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया। और आप भी ये डेमो करके, जो दिखता है वो बिकता है। जितनी ज्यादा डेमोस करोगे उतनी ज्यादा आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट एक प्रोडक्ट एक और हम सीखेंगे, जिनको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पांजलि ठाकुर जी को। ओवर टू यू मैम। पुष्पांजलि जी, वेलकम। नाम पुष्पांजलि ठाकुर, नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, हम चाहे घर पे रहें या बाहर रहें, पसीना, धूल, मिट्टी, इन सब का हमें सामना करना ही पड़ता है। तो इसके लिए हम मार्केट से कोई ना कोई सोप लेकर आते हैं। तो चलिए डेमो के थ्रू देखते हैं कि ये सोप हमें प्रोटेक्ट और फ्रेशनेस देने में कामयाब होते हैं कि नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक डेमो है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 2 ग्लास लिया और इसमें मैं साफ पानी ऐड कर रही हूँ। ये एक तरह से हमारे साफ सुथरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बॉडी में धूल, मिट्टी और पसीने की दुर्गंध को दर्शाने के लिए मैं आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक में मैं मार्केट का जाना माना ब्रांड का प्रीमियम सोप को डाल रही हूँ और दूसरे में हमारा मोदी केयर का व्हाइट पर्ल सोप। अभी देखते हैं कौन सा सोप हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मोदी केयर का सोप हमें मॉइस्चराइज करता है और जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सबसे प्रोटेक्ट
करता है और साथ ही साथ डिओड्राइज करता है, मतलब दिन भर हमें तरोताजा और फ्रेश रखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसने हमारे बॉडी को क्लीन किया है, ये देख सकते हैं। और ये गलता भी बहुत कम है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिन तक चलता भी है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है और पैसे भी बचाता है। ये देखिए मार्केट का जो है, ये देखिए किस तरह से इसमें गल रहा है ये। और दूसरा हमारा मोदी केयर का, ये देखिए। ओवर टू यू मैम। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच पुष्पांजलि जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हम डेमो करके बताते हैं। तो 10 से 15 आप जो प्रोडक्ट यूज करें, आप जिसमें बिल्कुल माहिर हो चुके हो प्रोडक्ट यूज करके, तो उसको आप सीख लीजिए और अपने एक डेमो किट बनाइए। और डेमो किट में ज्यादा से ज्यादा आप जो है डेमोस कीजिए, और जितना ज्यादा डेमो करोगे उतनी ज्यादा इनकम जो है की तरफ आप बढ़ोगे। चलिए, आपने देख लिया 2 प्रोडक्ट्स के बारे में, वैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब चलते हैं समझने के लिए कि आपकी जो शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा था 11% एक्टिवेशन पूल जो है हमारा, बोनस जो है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि शुरुआत में आप कैसे इनकम कर सकते हो। और साथ ही साथ में अभी एक जो नया हमारा लास्ट मंथ से कंपनी ने हमको दिया है चांस, एम राइज करके, उसको भी समझते हैं कि वो क्या है। तो मैं पीपीटी के साथ समझाना चाहूंगी हमारा एमराइज क्या है वो। यस दोस्तों, ये इंट्रोड्यूस किया है लास्ट मंथ में कंपनी ने, कि इससे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और राइज आप आगे बढ़ सकते हो। मोदी केयर इज रिवॉर्डिंग। यस, क्या हम रिवॉर्ड भी चाहते हैं? जो भी काम करते हैं उसके लिए रिवॉर्ड चाहते हैं। और ये जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही बेहतर रिवॉर्ड होता है, क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है। आप भी इसको जरूर कीजिए। योर ग्रोथ विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल एक्सपीरियंस। यस, ट्रैवल, हम सब घूमना पसंद करते हैं, हम सब एंजॉय भी करना चाहते हैं, बिजनेस को करते करते एंजॉयमेंट भी है। ये रिवॉर्ड आपको कंपनी देने जा रही है, तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम पा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि ये 3S का फॉर्मूला यहाँ पे जरूरी है समझना। सबसे पहला है कि सेल्फ यूज, यानी आपको खुद को जो है वो 100% यूजर बनना है। हमारे मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स है आप खुद इस्तेमाल कीजिए। खुद इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके आप शेयर भी कर पाओगे। तो दूसरा जो स्टेप हमारा आता है वो शेयरिंग का। तो आपको प्रोडक्ट भी शेयर करना है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है इसको भी हमको शेयर करना है। तो इस फॉर्मूला के साथ में आप स्पॉन्सर भी करोगे और शेयरिंग के साथ में प्रोडक्ट भी आपके बिल्कुल चले जाएंगे। तो इसको बिल्ड करना, ये सीख लेना है जल्दी से जल्दी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली जो 11% एक्टिवेशन बोनस पूल है वो पूल क्या है। एक्चुअली इट्स अ स्टार्ट स्मॉल, छोटे से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन करते 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 जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आप मंथली बहुत अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो बिग। ये 3 चीजें जो है ये हमारा एक्टिवेशन पूल के साथ में शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे टीम को भी हम आगे बढ़ा के, हमारी टीम को आगे बढ़ा के हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि कंपनी आपको कुछ टाइटल देने वाली है, जिसको कहा जाता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। ये कैसे बनता है, आप ये टाइटल कैसे पा सकते हो? तो यदि आपने 20 पीवी करा है, पीवी यानी क्या, पॉइंट वैल्यू, जो कि जो जितनी आपकी परचेसिंग होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना पीवी आपको मिलता है। 20 पीवी के लिए ऑन एन एवरेज 1300 टू 1500 की परचेसिंग हम जब करते हैं तो हमको उतना 20 पीवी हम अर्न कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 50 पीवी, यदि आप 20 पीवी करते हो तो आप बन जाते हो ब्रॉन्ज, आपको टाइटल मिलता है। उसके बाद यदि 50 पीवी करते हो तो आपको सिल्वर टाइटल मिलता है, सिल्वर आप कहलाते हैं एडवाइजर। और यदि आपने 100 पीवी किया है तो आपको जो है कंपनी गोल्ड एडवाइजर करके टाइटल देती है। तो आपकी शुरुआत होती है आपके परचेज से।
आप अपने लिए खुद के लिए जब परचेस करते हो तो 20 पीवी या 50 पीवी या 100 पीवी से आप शुरुआत कर सकते हो। यदि आप जल्दी शुरुआत करना चाहते हो तो आप खुद 100 पीवी कीजिए और आपके साथ जो भी आएंगे उनको भी 100 पीवी करवाने के लिए सिखाइए, तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। 20 पीवी से शुरुआत भी बहुत बेहतर शुरुआत हो सकती है। चलिए आगे समझते हैं कि कैसे इस 20 पीवी से भी हम हमारे एमराइज में हम ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली हमने ये किया तो हमको क्या मिलेगा। कंपनी 11% जो पूल दे रही है उसमें से आपको एक शेयर मिलेगा यदि आप जो है वो ब्रॉन्ज करते हो। तो यदि आपने सिल्वर किया है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, और आप यदि गोल्ड करते हो तो आपको 3 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन आपने यदि स्पॉन्सरिंग के लिए शुरुआत कर दी, आपने करना शुरुआत कर दी, स्पॉन्सरिंग करना शुरुआत कर दी, तो आपके साथ में यदि 2 फ्रंट लाइन में आपके डायरेक्ट में यदि 2 लोग आ जाते हैं तो एक और शेयर जो है वो आपको कंपनी देती है। और यदि आपने 3 फ्रंट लाइंस में आपके फ्रंट लाइन में आए और उन्होंने मिनिमम 20 पीवी भी यदि किया है तो आप जो है वो एक्स्ट्रा 2 पाओगे। 1 2 3 तो पहले मिला था, लेकिन एक्स्ट्रा 1 2 और 3 आप जैसे जैसे आप स्पॉन्सरिंग बढ़ाते हो उस तरीके से शेयर भी आपका बढ़ते जाता है। 4 करोगे, 4 से मोर करोगे तो मैक्सिमम 3 जो है वो शेयर आपको वहां पे एक्स्ट्रा मिलने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे आप बिल्ड करते हो, तो जैसे मैंने कहा कि विद 2 पीपल फ्रंट लाइन आप 2 लोग होते हो तो आपको जो है वो उस तरीके से आप 3 पे पहुंच जाते हो। जो गोल्ड है वो 3 के बाद 4 5 और 6 में पहुंच जाते हैं। सिल्वर जो है वो 2 3 4 और 5 में पहुंच जाते हैं, शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज है, 20 पीवी किया है, लेकिन आपके नीचे 2 3 4 लोग आ जाते हैं तो आप 2 3 4 शेयर्स भी पाना शुरू करते हो। अब समझते हैं कि जब हम ज्यादा से ज्यादा शेयर पाएंगे तो हम क्या बनते हैं। चलिए हमको बनना क्या है, हमको बनना है राइजिंग स्टार। यस, जैसे मैंने कहा एक चमकता हुआ सितारा हमें बनना है। तो राइजिंग स्टार बनने के लिए क्या करना है, यदि आपने 20 पीवी करा है, 20 पीवी आपने खुद ने करा है, तो आपको 4 शेयर्स, एक्चुअली 4 शेयर्स जो भी एक्यूमुलेट करता है, यानी उस मंथ में पूरे महीने में आपका यदि 4 शेयर होता है तो आप बन जाते हो राइजिंग स्टार। तो वो 4 शेयर कैसे मिलते हैं, आप 20 पीवी करते हो, आपके साथ में यदि 4 डायरेक्ट फ्रंट लाइन में आपके 4 लोग हैं जो 20 पीवी भी कर रहे हैं तो भी आपको जो है 4 शेयर मिलते हैं, तो आप बन जाते हो राइजिंग स्टार। लेकिन यदि आपने 50 पीवी से शुरुआत की है और आपके साथ में 3 लोग भी 20 पीवी करने वाले 1 महीने के अंदर आ जाते हैं तो आप भी राइजिंग स्टार बनते हो, क्योंकि उस समय आपको शेयर्स मिलते हैं 4। और यदि आपने 100 पीवी किया है तो आपको जो है 2 लोग भी यदि आपके साथ में आ जाते हैं जो 20 पीवी कर रहे हैं तो भी आपको 4 शेयर्स मिलते हैं और आप बन जाते हो राइजिंग स्टार। ये राइजिंग स्टार यदि कैसे बना जाता है ये आपने सीख लिया, आपने उस तरीके से काम किया। फास्ट करना है तो 100 पीवी से कीजिए, नहीं तो आप 4 लोगों के साथ में भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। ये हमारा प्लान जो इन्फिनिटी प्लान है वो आपको 4 लोगों के साथ में इनकम भी दिलवाता है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप खुद राइजिंग स्टार बन जाइए और अपनी टीम में जितने भी लोग आते हैं, जैसे 4 लोग आए हैं उनको भी सिखाइए कि आपको राइजिंग स्टार कैसे बनना है। तो ये राइजिंग स्टार बनते बनते जो है आप बनोगे बनाओगे, आप बनोगे बनाओगे, तो करते 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 जो है वो आप एक नवंबर तक जो है कैसे आप इस ट्रिप में पहुंच सकते हो ये हम समझते हैं। तो 1 ट्रिप 4 रीजन्स में है। कहाँ कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट या गैंगटॉक, गोवा और एलिपी, ये 4 डेस्टिनेशन है जहां पे आप कहीं पे भी एक जगह पे आप क्वालिफाई करके वहां पे जा सकते हो। अपनी पसंदीदा जो भी आपको जहां भी जाना है वहां पे आप क्वालिफाई करके वहां जा सकते हो। कंपनी आपके लिए सारी अरेंजमेंट्स करेगी वहां पे। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए क्या करना है। वहां पे सब कितने लोग जाना चाहेंगे, सारे लोग जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टीम बिल्ड करनी है। मैंने जैसे कहा स्पॉन्सरिंग करना है,
20 पीवी कर रहे हैं तो 4, यस आपने 100 पीवी किया है तो भी आपको जो है वो 4 लोगों के साथ यदि आप शुरुआत करते हो, उनको राइजिंग स्टार्स बनाते हो, तो यदि 4 लोगों को हमने राइजिंग स्टार बना दिया तो कंपनी देती है आपको 3 पॉइंट्स। और जैसे ही आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते करते आप 15 पॉइंट्स जमा करते हो, आपके 15 पॉइंट्स नवंबर तक हो जाते हैं, तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो एमराइज के लिए, और कोई भी डेस्टिनेशन पे आप अपनी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां पे जा सकते हो। तो आपको 15 पॉइंट्स अर्न करना है, टीम को बिल्ड करना है। आप तो राइजिंग स्टार बन गए, लेकिन आपके नीचे जो है, आपके नीचे जितने राइजिंग स्टार्स बनेंगे उतना ही पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करोगे। यदि 2 लोगों को भी आपने शुरुआत कर दी, अभी अभी आपने शुरुआत की, लेकिन आने वाले समय में आपने इस महीने में आपने 2 लोगों को भी कर लिया, तो भी आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है उस रेस में आप आ जाते हो, आपको 1 पॉइंट कंपनी देती है। चलिए इसको एक्यूमुलेट करते करते आपका बिजनेस भी बढ़ने वाला है, राइजिंग स्टार्स भी बढ़ेंगे, आप डायरेक्टर टाइटल पे भी पहुंचोगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी अर्ली बर्ड लास्ट मंथ में दिया था, इस मंथ में अर्ली बर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको 3 पॉइंट या 1 पॉइंट आपको मिलेगा। आपने चारों लोगों को किया तो 3 पॉइंट मिलेंगे, और आपने 2 लोगों को किया, राइजिंग स्टार बनाया आपके नीचे, आपके लेग में होना चाहिए, आपके लेग में कोई भी 4 लेग है, शायद वो ऊपर वाला जो डायरेक्ट है वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई कर रहा है, तो उस लेग में फिर भी वो 1 पकड़ा जाएगा आपका राइजिंग स्टार। ऐसे 4 अलग-अलग लेग्स पे हमें काम करना है। लेकिन यहाँ समझिए कि करते-करते, समझो करते-करते आपके 15 पॉइंट्स नहीं हुए, तो कंपनी क्या कहती है, आपने 8 पॉइंट भी कर लिए होंगे, तो आगे वाले जितने पॉइंट्स है उसके हर एक पॉइंट के लिए 1500 रुपीज पे करके भी आप उस क्वालिफिकेशन को पा सकते हो। अच्छी बात है ना, तो आपको वरी करना नहीं है, बस लगातार काम कीजिए, एक्शन कीजिए, कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी एक्शन पे आ जाएगी। जितने स्पीड में आप काम करोगे उतने जल्दी जो है आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। तो ये आपने देखा कुछ फ्यू पॉइंट्स जो शायद आप मिस कर जाओ क्वालिफिकेशन, तो ये भी आप पा सकते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, नहीं ये आपने समझा, देखा कि एमराइज कैसे हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में यस नेक्स्ट स्लाइड भी एक और है कि इफ नॉट मी देन हु। यस, स्टार्ट कीजिए 2 लोगों के साथ में, 2 लोगों को राइजिंग स्टार्स बनाइए, अपने 2 लेग में बनाइए। और देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा कि सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, और ये सारे लोगों के लिए है। जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वो वहां पे पहुंचेगा। तो आपको डिसीजन लेना है, शुरुआत कर देनी है उस वहां तक पहुंचने के लिए। एक बार ऐसी इवेंट में आप आ जाओगे ना, तो आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा, और आप कहोगे कि मोदी केयर आपको पूरी लाइफ करना है, और पूरी तरीके से इसमें हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को हम पूरा करेंगे। तो यस दोस्तों, आपने देखा कि शुरुआत कैसे करनी है, राइजिंग स्टार बनना है। जल्दी से जल्दी 20 पीवी कीजिए, अब शुरुआत कीजिए 50 पीवी से, 100 पीवी से, अपने लिए परचेसिंग कीजिए, और साथ ही साथ टीम बनाने के लिए अपलाइन का सपोर्ट लेके होम मीटिंग्स, वन ऑन वन जितना आप कर सकते हो बात कीजिए अपनी टीम के साथ में, टीम बनाइए। और जैसे टीम 20 पीवी यानी 1300 या 1500 की परचेसिंग जो भी करता है वो 20 पीवी पा सकता है, तो आप ऐसे लोगों से बात करके उनको भी स्पॉन्सर कीजिए। चलिए, आज एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाना चाहूंगी कि जो कि आज हाईएस्ट टाइटल पे है, और वो अपने टीम में इस एमराइज को किस तरीके से प्रमोट कर रही है, ये हम समझते हैं, सुनते हैं उनसे, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या करने पे एमराइज के लिए हम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी चेंबूर की हमारी रेशमा लाड़ जी को। ओवर टू यू रेशमा, वेलकम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन एंश्योर गेटिंग स्टार्टेड करवाया है, और लोगों को दिशा दी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े और क्या करके ट्रिप्स भी पाए। और आज एमराइज का जो क्वालिफिकेशन आया है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, फॉरेन ट्रिप है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, सब कुछ है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस करवाओगे नए लोगों को,
ट्रिप का कि कैसे हम ग्रो करते हैं, कैसे हम काम के साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो एक बहुत सही मौका है एमराइज में लोगों को क्वालिफाइड करवा के रीजनल ट्रिप में पहला बिठवाना, दिखाना कि क्या कंपनी बड़ा विजन देके कैसी मौज मस्ती के साथ हम बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की है। आपने देखा कि राइजिंग स्टार बनने के लिए 4 लोगों ने खुद ने पर्सनल पीवी किया। एक्टिवेशन बोनस के तौर पे हमने 1 या 2 या 4 शेयर्स, 3 शेयर्स पाए। लेकिन जैसे ही हमारे फ्रंट लाइन में लोग हैं, वो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे थे, 10 पीवी 15 पीवी ऐसे कर रहे थे। जब ये एमराइज का प्रमोशन आया, हमने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, और जो 15 पीवी वाले थे वो 5 पीवी एक्स्ट्रा करके 20 पीवी करके वो अपना 1 शेयर पा रहा था। तो उनके जेब में भी पैसे आ रहे थे, और एक्टिवेशन के तौर पे क्या बेनिफिट मिल रहा है वो कम्युनिकेशन करने और एनरोलमेंट से ही होता है। वो करना स्टार्ट किया तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे छोटा छोटा पीवी करते थे, और कई सारे लोग का फाउंडेशन मजबूत नहीं था। तो एमराइज ने क्या किया कि आज मैं हूं, मैं खुद 20 पीवी 50 पीवी करके बैठने से कुछ नहीं होगा। हम अगर स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, विर्थ में जितने लोग हैं उनसे भी वो करवाएंगे। तो ये देखो, बिजनेस है ना, खुद करके बैठने का नहीं है, हमें लोगों से करवाना है। तो नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप भी हो रही है, एक्टिवेशन भी बढ़ रहा है, टीम में मोमेंटम भी आ रहे हैं, और हर एक लोग खुद का राइजिंग स्टार बनना वो नहीं, मैं कैसे दूसरे को बनाऊं। पहले शुरुआत 2 से भले करो, फिर 3, और फिर अल्टीमेटली 4 पे काम करके हमें फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो एम राइज ये प्रमोशन इस तरीके से आया है कि कम्युनिकेट करो, टैप रूट तक लोगों के साथ बात करो कि आज जो भी हमने लोगों को स्पॉन्सर किया वो अगर काम नहीं कर रहा है तो नीचे जाके भी हम बात करेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो राइजिंग स्टार बनने के लिए रेडी है। हम ये सिंपल तरीके से समझाएंगे और सिंपल स्टेप्स लेते जाएंगे कंसिस्टेंट वे से, तो डेफिनेटली ये हम सभी लोगों को अपने अपने रीजन का क्वालिफिकेशन करवा के एक बड़ा पिक्चर दे सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करो और कैश कमाओ, लेकिन साथ में ट्रिप्स भी एंजॉय करो। और अगर अपने देश विदेश की यात्रा का गोल बनाया है, लेकिन शुरुआत होगी रीजनल ट्रिप से, और फिर ये क्वालिफाइड करके नेक्स्ट में आप बड़े फॉरेन ट्रिप्स भी पाओगे और लोगों को भी लेके जाओगे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन में हम काम करते हैं, और मैंने तो ठान लिया कि एम राइज में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाइड करवाऊं और ये बड़ा पिक्चर का एक्सपीरियंस दिलवाऊं, क्योंकि यहाँ से फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। और ये बात हमें समझ में आई, हम लोगों को समझाएंगे, तो डेफिनेटली टीम में मोमेंटम आना ही आना है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाइड करवाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू रेशमा जी, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से हमको एमराइज के लिए काम करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि ये इसका जो क्वालिफिकेशन है वो बेस मंथ जो है वो आपको देखना है कि बेस में मंथ में आपका मई मंथ में आपका क्या क्वालिफिकेशन था। डायरेक्टर एंड बिलो जो है उनके लिए ये क्वालिफिकेशन है, जो डायरेक्टर एंड अबव है उनके लिए नहीं है। तो एनक्यूडीज या डायरेक्टर एंड बिलो जितने भी लोग हैं उस समय जो आपका क्वालिफिकेशन था, उस तरीके से आपको वो बेस मंथ को देख के ही आपको आगे बढ़ना है। और ये मौका सबके लिए है, जितने भी लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं वो भी इस मंथ में ज्वाइन किया है, वो भी जो है वो एमराइज में जा सकते हैं, और उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से, शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से होगी, और डायरेक्टर टाइटल पे पहुंचने के लिए आसान भी हो जाएगा। तो राइजिंग स्टार बनिए, राइजिंग स्टार बनाइए, राइजिंग स्टार बनिए, राइजिंग स्टार बनाइए। सीखिए, लर्न कीजिए, जितने जल्दी सीखोगे इंडिपेंडेंट बनोगे, जितनी जल्दी स्टेप्स को फॉलो करोगे, अपने ड्रीम्स को निकालिए, मेमोरी जॉगर बनाइए, एक्शन कीजिए, लगातार ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, तो आप एक बहुत अच्छे नेटवर्क वर्कर बन जाओगे और अच्छा इनकम भी कमाओगे। इसी के साथ आज मैं यहाँ पे आपको सबको नमस्ते करते हुए, ऑल द बेस्ट कहते हुए ये समाप्त करती हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए लीप पर। तो थैंक यू वेरी मच।